गुड इवनिंग कैंडिडेट। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एनएचएम यूपी एनटी पीएसटीएस के रिगार्डिंग। ये क्लास है और क्लास नंबर 31 है। जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो 30 वीडियो जो है 30 वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन और अच्छा हो। चूँकि समय अब कम है और मात्र 12 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 12 दिन में आपको एग्जाम को क्रैक करना है कैंडिडेट, तो लगातार आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा और फास्ट प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो एनएचएम यूपी एनटी पीएसटीएस बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा और उसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है क्लास स्टार्ट किए हैं। तो ये डे 31 है। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं आज का क्लास में क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि पहले मैंने इसका जिक्र किया था, दिखा दूं मैं, सॉरी। तो हम लोग ने पहले जिक्र किया था कि बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, यहाँ पर मैं दिखाता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, क्लीननेस, कफ हाइजीन एंड एटिक्यूट से, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये सब था। फिर जाके हम लोग ने इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में जाना था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करते हुए आगे की ओर चलते हैं हम लोग कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोना चाहिए। हाथ सही प्रकार से धोने बिना खाने से संक्रामक कम्युनिकेबल बीमारियों का प्रसार होता है, जैसे कि आपको मालूम है चित्र से कैंडिडेट, बस रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। मोतीझीरा मतलब टाइफाइड जैसे रोगों के जीवाणु सीधे मुंह में जा सकते हैं यदि हाथ जो है प्रदूषित हो। ये तो कॉमन सेंस है, आप भी अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। हाथ धोना बीमार होने की संभावना से बचने के लिए बहुत ही जरूरी है। हाथ धोने का सही तरीका हम लोग ने बताया था, ठीक है, कि कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। शुरुआत में हाथ जो है स्वच्छ तथा गुनगुने पानी से गीला करना चाहिए। इसके बाद साबुन लगाकर 20 सेकंड तक हाथों को एक दूसरे पर रगड़ें। इस प्रक्रिया में हाथ के साथ हथेली, पीछे का हिस्सा, अंगुली तथा नाखून भी स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद पानी से हाथ धोएं और स्वच्छ कपड़े से हाथ पोंछें। हाथ पोंछने के लिए रुमाल अथवा टॉवेल का उपयोग करें। ये हम लोग ने पिछले सेशन में जाना था। फिर हम लोग जाना था कि हाथ कब धोना चाहिए। तो बहुत आपको ये सब कॉमन चीज़ है, आपको आता ही है, लेकिन तब भी आप चूँकि सिलेबस में आपका है तो मुझे बताना है, जल्दी से बता दे रहे हैं। खाना बनाते समय, खाते समय तथा खाना परोसने से पहले, शौच के बाद हाथ धोना आवश्यक है। छींकने के बाद हाथ धोना होना चाहिए। इसलिए क्यों छींकने के बाद, तो बहुत से व्यक्ति जो छींकते हैं तो क्या होता है, वो स्नीजिंग प्रॉब्लम उनको होती है, तो अपने दोनों हाथों को जो है मुंह को ढकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाथ जो जाहिर बात है कंटामिनेट हो सकता है, तो इसलिए हाथ को जो है धोना बहुत ज़रूरी है। घर में बच्चों की नाक की सफाई करने के बाद हाथ धोना चाहिए। घर में पालतू पशुओं को छूने अथवा बाहर में भी किसी पशु को छूने के बाद हाथ धोना चाहिए। बीमार व्यक्ति से मिलने के बाद भी हाथ धोना आवश्यक है, ठीक है। फिर हम लोग ने आज जो है हम लोग सेशन में देखेंगे क्लीननेस और स्वच्छता और सफाई। ये सब पुराना वाला था जो मैं रिवीजन करा दिया। आज का सेशन जो होगा आपको यहाँ से शुरू होगा। देखिए कैंडिडेट, ठीक है, क्लीननेस, स्वच्छता और सफाई से। तो निश्चित रूप से स्वच्छता और सफाई के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है और इसमें कुछ विशेष बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन में जो है बेसिक स्वच्छता और सफाई से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे भी एस्पिरेंट को स्वच्छता की परिभाषा की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। स्वच्छता का हो सकता है कि डिफिनेशन आपसे पूछ दे, तो निश्चित रूप से स्वच्छता कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। स्वच्छता मतलब होता है हाइजीन, ठीक है। हाइजीन तत्पर है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक और परिवेश की स्वच्छता, ठीक है। या फिर स्वच्छता का इस तरह से कह सकते हैं कि स्वच्छता जो है यह स्वास्थ्य का विज्ञान है, ठीक है, जिसमें वे सभी घटक समाहित है जो स्वस्थ जीवन के लिए अपना योगदान देते हैं, ठीक है। स्वच्छता का मानवाधिकार के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो स्वच्छता से रिलेटेड आपका आज का सेशन इसमें अभी आप देख रहे हैं, स्वच्छता या सफाई से। तो इससे क्वेश्चन आपको बेसिक पूछ सकता है और क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, आपका कॉमन सेंस पर रहेगा, ठीक है। बस कॉमन सेंस का आपको यूज करना है, ठीक है। स्वच्छता का मानवाधिकार, ठीक है। स्वच्छता का मानवाधिकार जो यूनो के द्वारा था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, बहुत एडवांस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए कि स्वच्छता का मानवाधिकार सभी को स्वच्छता सेवाओं के अधिकार की प्राप्ति का प्रावधान करता है, जो गोपनीयता एवं गरिमा के साथ साथ शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सुलभ एवं सस्ती, सुरक्षित, स्वच्छ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तौर पर स्वीकार सेवाएं सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा आपको ये डिफिनेशन जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, कफ हाइजीन एंड एटिक्यूट्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, खांसी, स्वच्छता एवं शिष्टाचार। ये पॉइंट आपको पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, तो उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है कैंडिडेट। देखिए यहाँ से जो है कफ हाइजीन एंड एटिक्यूट्स मतलब खांसी, स्वच्छता एवं शिष्टाचार। तो इस सेक्शन में भी कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं है, मतलब कैसे खांसना चाहिए, ठीक है। आप एक शिक्षित व्यक्ति हो तो आप खुद ही अच्छी तरह से समझते हो कि खांसने का क्या तरीका होना चाहिए, लेकिन फिर भी कैंडिडेट आपको
आप चूंकि एग्जाम आपको देना है तो एग्जाम में पूछ सकता है खांसने का क्या तरीका होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर क्वेश्चन पूछता है कि खांसने का कैसा तरीका होना चाहिए, तो पहला है कि जो है स्वच्छ कपड़े से मुंह को ढक लें, पहला है रुमाल से मुंह को ढक लें, या फिर आपके पास जो उपलब्ध कपड़ा है उससे मुंह को ढक लें। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ नहीं है, कोई मान लीजिए कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है और वो खांस रहा है, ठीक है, वो अगर खांसेगा तो उसको कैसे खांसना चाहिए, ना उसके पास कोई कपड़ा है मतलब ढकने लायक नहीं है जिससे मुंह ढक ले, तो मुंह ढक के तो खांसेगा नहीं वो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि खांसने के लिए कि उसको बोलना है कि आप जो है केहूनी को जो है अपना केहूनी जो है उसको मोड़कर और वहाँ पर खांसना है, केहूनी को मोड़कर वहाँ पर ढक कर मुँह को वहाँ से खांसना है, ठीक है। तो ये कफ हाइजीन एंड एटिक्वेट्स है, मतलब खांसी स्वच्छता में शिष्टाचार आपका पॉइंट है। तो उसके बारे में आपको कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए ये आपका भी पार्ट है, ठीक है, ये भी आपका पार्ट है, ठीक है कैंडिडेट। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, तो आप इस सेक्शन को कोविड-19 से जोड़कर देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व क्यों जरूरी है, यदि आप खुद कोविड-19 में महसूस किए होंगे निश्चित रूप से कैंडिडेट। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग आप देखे होंगे, ठीक है, कि जब कोविड का दौर चल रहा था, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज जब था, तो किस तरह से जो है कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंडिडेट आपका थोड़ा मोड़ा जानकारी मैं दे रहा हूँ और आप अच्छे तरह से समझते हैं, ठीक है, कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए लोगों के बीच दूरी या जगह रखना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन का सीधा आंसर आपका यहाँ से निकल कर आ गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए लोगों के बीच दूरी या जगह रखना है, ठीक है। आगे क्या है, प्रसार को धीमा करने और कोविड-19 के अपने जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए दूसरों से कम 6 फीट दूर रहें, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे सोचना है, कोविड से जोड़ के सोचना है, ठीक है नेट। आप कोविड से जोड़ के सोचिएगा इसको, तो आप खुद ब खुद आप टोटल क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या है कि जितना हो सके घर पर रहें। आगे पॉइंट क्या है, सार्वजनिक स्थानों जैसे स्टोर हो गया, ठीक है, जिम हो गया, मूवी थिएटर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जिससे जितना संभव हो सके बचना है, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करना सीमित करें, अपने और साथी यात्रियों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क सीमित करें जो आपके घर पर नहीं रहता हो, जिसमें दोस्त और अन्य परिवार शामिल है। तो ये सब जो है आपको जोड़ना है किससे, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग जो कोविड में था उससे आपको जोड़ के चलना है और क्वेश्चन का आंसर दे देना है, ठीक कैंडिडेट। तो मैं बार बार कैंडिडेट को बताना चाहूँगा कि जितना भी वीडियो आपको बताया गया है और समझाया गया, सारा वीडियो का आप लगातार रिवीजन करते रहिए, सारा वीडियो को देखिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। कोई तरह का दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम ये वीडियो के नीचे, ठीक है, वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन सारा क्वेश्चन को अच्छे से तरह से देखना है, सारे वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है, खुद से ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे का पॉइंट देख लेते हैं क्या है। चलिए तो ये जो है सेशन यहाँ पर आज मैं समाप्त करता हूँ, इतना ही आज का सेशन में है। तो हम लोग का जो ये पार्ट है इसमें हम लोग ने क्या क्या जाना, मैं एक बार फिर से जिक्र कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी हम लोग पूरा कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक कैंडिडेट। तो इसमें देखिए पहला हम लोग ने जाना बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग हम लोग पढ़ लिए, क्लीननेस पढ़ लिए, कफ हाइजीन एंड एटिक्वेट्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, इतना पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें पढ़ेंगे डिजीज काउज्ड बाय मॉस्किटोज, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। इसके साथ ही जो है 15 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग ह्यूमन डिजीज की ओर चलेंगे, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ डिजीज, मेन सिम्टम्स आर वाट, कफ, फीवर, डायरिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन, मेन एम कम्युनिटी प्रिवेंशन विथ सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ विथ अदर वर्कर्स लिंकेड विथ हेल्थ सिस्टम, ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बाय इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। इसके बाद सेक्शन 2 जो है जनरल, सेक्शन 2 जो है कैंडिडेट आपको खुद से करना है, ठीक है,
आपको खुद से करना है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसमें लंबा क्वेश्चन नहीं रहेगा, इजी रहेगा। जैसे जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा जनरल, फिर रीजनिंग का जनरल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा जीए का, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 5 क्वेश्चन रहेगा। अगर मेरे पास टाइम मिला, अगर एग्जाम पूरा सिलेबस कवर कराने के बाद अगर टाइम मिला तो पूरा मैं कोशिश करूंगा कि आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का जो सिलेबस है, इसको सिलेबस जो है इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा कि 80 मार्क्स का जो आपको टेक्निकल क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर लूँ, और 20 तो जो जनरल है, जो सबको अच्छी तरह से मालूम है, उसको आपको सेल्फ करना पड़ सकता है। इसलिए आप लगातार तैयारी करते रहें। सारे कैंडिडेट से बोलूँगा कि आप जो है ये 20 मार्क्स का जो जनरल अवेयरनेस, ये जो सेक्शन 2 जो जनरल है, उसको जितना जल्दी हो सके फिनिश कर ले। 2 दिन के अंदर इसको फिनिश कर लीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर इसको फिनिश कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको 80 मार्क्स उधर से मिल जाएगा और 20 मार्क्स इधर, 100 मार्क्स पूरा कंप्लीट आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है कैंडिडेट। तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।